नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि यूएस के द्वारा F-15EX उसकी एयरफोर्स को दिए जा रहे हैं। अभी दोस्तों उसके अंदर आगे एक बात और निकल के आई है कि यूएस एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स की क्वेरीज को सोल्व करेगी। तो ये कैसे है दोस्तों, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बोइंग असिस्ट कर रही है यूएस एयरफोर्स को उन क्वेरीज की सोल्व करने के लिए जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है यूएस एयरफोर्स को F-15EX एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के बारे में। और ये बात बोइंग के एक टॉप ऑफिशियल ने बताई, और ये उस समय महत्वपूर्ण हो जाता है जब इंडिया ने 114 नए फाइटर जेट खरीदने हैं MMRCA के तहत। दोस्तों, प्रेट कुमार जो कि बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट है और F-15 प्रोग्राम के मैनेजर भी है, वे एक वेबिनार कर रहे थे और कह रहे थे कि इंडिया ने 114 फाइटर जेट खरीदने हैं और हम वेट कर रहे हैं ASQR का, यानी कि एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, जिसके उन्होंने कहा कि रिक्वायरमेंट का मतलब है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में इंडियन एयरफोर्स चाहती क्या है। हम इसका वेट कर रहे हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा फाइटर जेट उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट बैठता है या नहीं। और एक्विजिशन करने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब यूजर रिक्वायरमेंट या फिर ASQR सेट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और अभी उन्होंने बताया वे यूएस एयरफोर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली उनको जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी भी रूप में आ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से F-15EX को लेके। दोस्तों, लास्ट ईयर अप्रैल के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने एक RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन का टेंडर इशू किया, जिसके अंदर 114 फाइटर जेट खरीदने थे और इनका कॉस्ट $18 बिलियन होता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री प्रोक्योरमेंट होगी रिसेंट ईयर्स के अंदर अगर देखा जाए तो। और इसी MMRCA के अंदर जो अदर फाइटर जेट है वो लॉकहीड मार्टिन का F-21, बोइंग का F-18, डसोल्ट एविएशन का राफेल, रशियन एयरक्राफ्ट MiG-35, साब का ग्रिपन भी कतार में खड़े हैं और वे भी इसी प्रक्रिया से गुजरेंगे। और जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती है तो बहुत से सवालों के आंसर दिए जाते हैं, स्पेशली F-15EX को लेके, उसकी कैपेबिलिटी को लेके, ताकि इंडिया की एयरफोर्स की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है और उसको ASQR डेफिनेशन के अंदर फिट किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों गवर्नमेंट की तरफ से इंतजार कर रहे हैं। स्पेशली अगर यूएस गवर्नमेंट की बात करें तो उन्हें मार्केटिंग का लाइसेंस मिलना है, और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो ASQR के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि वे टेंडर को पूरी तरह से फॉलो कर सके। ये बात प्रेट कुमार ने कही। और उन्होंने कहा कि अभी उन्हें कोई भी क्लैरिटी नहीं है इंडिया की पॉलिसी के बारे में। अगर एक बार ये पता चल जाए तो पता लग जाएगा किस तरह से इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट को एक्वायर करना चाहती है, और हम साथ ही ये भी तय कर पाएंगे कि इंडिया के हिसाब से किस तरह का फाइटर जेट बनना चाहिए और आने वाले समय में किस तरह से हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में दोस्तों ये सारी प्रक्रिया बहुत पुरानी है, अभी नए सिरे से टेंडर जारी होता है या नहीं ये आगे की बात है, लेकिन ऑलमोस्ट जो बेसिक चीज है वो इस कंपनी को पता होना चाहिए, क्योंकि F-18 भी ये अपना इसके अंदर कंटेंडर के रूप में दे चुके हैं। तो ये एक तरह से दोबारा नए सिरे से एक बात उठाई गई है कि अमेरिकन एयरफोर्स खरीद रही है, और एक ये कोशिश है कि किसी भी तरह से इंडिया F-15EX की तरफ ध्यान दे। तो ये समय बताएगा कि इंडिया क्या करता है। अभी कुछ भी नहीं लग रहा 114 फाइटर जेट के ऊपर। अभी दोस्तों हमें 83 LCA तेजस मार्क 1A के ऊपर भी साइन करने हैं, ताकि उनको भी मैन्युफैक्चरिंग उसकी शुरू हो सके। तब तक दोस्तों देखा जाएगा क्या होता है। धन्यवाद, जय हिंद।